बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स से चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 5 स्टडी करेंगे। अच्छा, आज हमने स्टडी करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ, और साथ में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी स्टडी करना है। अच्छा, रिफ्रैक्शन का मतलब पता है आप में से किसी को? रिफ्रैक्ट होना, एक होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट था ना, आप दीवार पे गेंद को दीवार में मारते हो तो टकरा के वापस आ जाती है। अच्छा, अगर आप एक बहुत बड़ा गोला है लोहे का, तो बहुत वजनी है, उसको दीवार में मारो, क्या टकरा के वापस आएगा? बल्कि तोड़ के उसके अंदर से ही गुजर जाएगा। यानी सिंपल लफ्ज़ों में एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि ये टकरा के वापस नहीं आएगा, बल्कि उसके अंदर से ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं अब हम। ये हमने लिया है ग्लास स्लेब। क्या लिया हमने? ग्लास स्लेब, यानी कि शीशा लिया। अच्छा, ये जो ग्लास स्लेब है ना, इसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर का मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसके अंदर मास और वॉल्यूम उसकी वैल्यू ज़्यादा आती हो, डेंसिटी ज़्यादा आती हो। इसके मुकाबले में जो एयर है, एयर ज़्यादा डेंसर है कि आपका शीशा ज़्यादा डेंसर है? एयर हल्की है, ग्लास भारी होता है, तो एयर को हम बोलते हैं रेयर मीडियम। एयर हमारा क्या है? रेयर मीडियम। और ग्लास हमारा डेंस मीडियम या डेंसर मीडियम कहते हैं उसको। यहाँ तक समझ आ गई बात की? तो एयर हमारा रेयर मीडियम है और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। अब होता क्या कि यहाँ से एक रे आती है, कहाँ से? एयर से, और वो टकराती है किसके ऊपर? ग्लास के ऊपर। यानी कि एक मीडियम से एक रे आई और वो दूसरे मीडियम के साथ इंटरेक्ट की। अब उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, टकरा के पलट जाए या टकरा के अंदर दाखिल हो गुजर जाए। होते दोनों काम है, लेकिन हमने देखना ज्यादा कौन सा होता है। तो बहरहाल ये बात का मसला है। तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे का मतलब क्या था? इंसिडेंट का मतलब है गिरना। ऐसी रे जो गिरती है, जो आती है। अब ये रे आ रही है या उसके ऊपर फॉल कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? इंसिडेंट रे। इसका हम नाम रख रहे हैं आई और ओ, यानी कि जो नाम दे दिए आई ओ, इसको हमने नाम दिए इंसिडेंट रे को। अच्छा, इसके ऊपर हमें गिरा है नॉर्मल या परपेंडिकुलर। नॉर्मल या परपेंडिकुलर का मतलब पता है? 90 का एंगल। कहता है इस नॉर्मल के, ये लेट कर लो, ये सरफेस है ना, ये वाली लाइन, ये क्या है? शीशे की स्लेब की सरफेस है। इस सरफेस और ये जो मैंने ऊपर से लाइन गिराई है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90 का है। इसलिए इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या नॉर्मल। परपेंडिकुलर या नॉर्मल। तो याद रखना, हमने क्या किया, हमने इस सरफेस के ऊपर ये येलो कलर की जो मैंने लाइन गिराई है, इसको मैंने क्या कहा है? नॉर्मल गिराया है। बस हमने इन दोनों को देखना था, इसको और इसको, इन दोनों को देखना है, बाकी ये वाली रे को नहीं देखना। यहां तक समझ आ गई बात की? अच्छा, कहता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा, उसको हम नाम देंगे इंसिडेंट एंगल। वो याद ना, हमने रिफ्लेक्शन में भी यही पढ़ा था। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता था उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते थे। ठीक है, एंगल ऑफ, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद होना क्या चाहिए था कि ये रे बिल्कुल सीधी यहां से गुजर जाती, ऐसे होना चाहिए था ना। अब होता क्या कि ये रे बिल्कुल सीधी नहीं गुजरती, बल्कि क्या होती है, जो इसका रास्ता है उधर नहीं जाती, बल्कि उससे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, बजाय उधर जाने को नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अब देखो ना, ये नॉर्मल इस साइड पे है, तो ये भी नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ गई। तो कहता है कि जो आपकी रे है ना, वो रिफ्रैक्ट हो गई एंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, उसकी तरफ बेंड हो गई। यानी कि जो आपका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, वो इधर नहीं गई, बल्कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अच्छा, ये इसके दरमियान जो एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन हो गया। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे? ओ आर। ओ आर, आई ओ इंसिडेंट रे, ओ आर रिफ्रैक्टेड रे। यहां तक क्लियर होगी बात? आसान तो नहीं, कुछ भी आसान ही अभी तक। अगर इस तरह आपने समझ के करना है और इसी तरह आपने बयान करना है तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो इजीली हो जाएगा। अच्छा, अब हमने जो इसके अंदर देखनी है चीजें, दो बातें इसके अंदर हमने मेन पढ़ी हैं। कि पहली बात क्या पढ़ी? कहता है रे जब एंटर होती है, कहां से एंटर होती है? रेडियल मीडियम किसके अंदर? डेंसर मीडियम में। फ्रॉम रेयर मीडियम टू द, तो क्या होता है? क्या वो स्ट्रेट चली जाती है कि बेंड टुवर्ड द नॉर्मल? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर होगी बात यहां तक? और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या सेम है? क्या होगा? इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है। अमीर आदमी का मुंह खुला होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, और गरीब आदमी का मुंह, तो आर की तरफ मुंह बंद है तो बेचारा गरीब है, वो छोटा है। तो इंसिडेंट जो होता है ये एंगल बड़ा है और रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा है। याद रखना, जब भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होगी तो हमेशा रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द। दूसरे नंबर पे इंसिडेंट एंगल जो होगा वो ग्रेटर होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल लेसर होगा, छोटा होगा। ये दो बातें आपने इस पूरे सिस्टम के अंदर आपने याद रखनी, यही सारा का सारा इसका काम है। अच्छा, इधर से ये वापस भी निकलती है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, मैं भी अगले टॉपिक में बता दूं उसके अंदर क्या होता है। या आपके न्यूमेरिकल में तो लाजमी आ जाएगा। यहां तक समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब देखो, जब आप पेंसिल को पानी में डिप करते हो, कभी आपने गौर किया तो पेंसिल जो होती तो इस साइड पे, लेकिन हमें थोड़ी सी नीचे को नजर आती है अपने ओरिजिनल पाथ से, क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होती है। लाइट हवा से किस में दाखिल हो रही है? पानी में। तो एयर हमारा रेयर मीडियम है और वाटर हमारा डेंसर मीडियम, तो वो रिफ्लेक्ट टुवर्ड द नॉर्मल। इसलिए आपको जो पेंसिल है थोड़ी सी नीचे को नजर आती है अपने ओरिजिनल पाथ से। ये शक्ल आपकी दोनों बुक में दी है, एग्जाम्पल दे सकते हो आप। तो हम शुरू करा देना। अच्छा, ये एग्जाम्पल आप बुक में देख सकते हो कि ग्लास के अंदर, पानी के अंदर जब आप पेंसिल डिप करते हो तो वो उसका जो शेडो होता है या उसका जो इमेज बन रहा होता है नीचे, वो डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नॉर्मल होता है। और दूसरे नंबर पे ये देखो, ये रेज आ रही है इंसिडेंट रे, और ये जब एयर से वाटर में दाखिल होती है, ग्लास में दाखिल होती है, क्या हो रहा है? उसका एंगल थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो आप यही फिगर बना दो और साथ एग्जांपल दे सकते हो ये वाटर वाली, ये इनफ होगा। साथ ये दो बातें आपने लाजमी लिखनी है। आगे इसकी डेफिनेशन है वो हम स्टडी कर लेते हैं। थ्योरी इसकी क्या होती है, थ्योरी को देख लो जरा अच्छे तरीके से। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब थ्योरी देखो, सबसे पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना, एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू द अदर। ट्रांसपेरेंट जिसमें से रोशनी गुजर सके, हवा में से गुजरती है, शीशे में से भी गुजर रही थी। तो कहता है जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब कोई लाइट आती है और वो मुड़ जाती है, उस अमल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? वही चीज है, द प्रोसेस ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग, मुड़ जाना। हवा से शीशे में दाखिल होगी तब भी मुड़ेगी, या जब ग्लास से हवा में दाखिल होगी तब भी बेंड होगी। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, इसके दो लॉ हैं, वो हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाई द सेम प्लेन। एक्स एक्सिस पे ही है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में ही होंगे, अगर वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में ही तीनों होंगे, यानी जोन सा एक्सिस होगा उसी में होगा। अगर ये नहीं हो रहा कि इंसिडेंट रे आपकी एक्स एक्सिस में आ रही है और जो बेंड होने के बाद रिफ्रैक्ट हो रही है वाई एक्सिस में होगी, नहीं, वो तब भी किस में रहेगी? एक्स एक्सिस में ही रहेगी।
और जो आपका नॉर्मल होगा वो भी कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। ये वैसे ना मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बड़ी तफसील से वो फिगर के साथ दिखा दिया था, अगर आपने देखना चाहते हो तो दोबारा वो वीडियो से देख लेना, उसमें मजीद कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट, द रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है, निस्बत या बटे में होना, दो चीज़ों का बटे में होना। कौन कौन सी चीज़ों का, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि साइन आर। टू का मतलब बटे में क्या आएगा, साइन आई ऊपर आएगा, टू का मतलब बटे में क्या आएगा, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के बराबर आएगा जिसे हम एन बोलते हैं। ये सनील लॉ का है, ये देखो साइन आई ओवर साइन आर, यही कहा था ना उसने, कांस्टेंट के बराबर होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एन। इसे सनील लॉ कहते हैं। बोर्ड में डेफिनेशन आती है व्हाट इज सनील लॉ, ये आपने सारा दूसरा पॉइंट सारा लिखना होता है, और साथ ये भी लिखना होता है आपने कि वेयर द रेशो साइन आई ओवर साइन आर इज नाउन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सनील लॉ भी इसको कहते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। बोर्ड में दोनों तरह डेफिनेशन आ सकती है।